नमस्कार, मैं आपके निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम सभा पूरा पताई व न्याय पंचायत पूरा पताई में, जहां पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का आयोजन कब से होता चला आ रहा है और कब होता है, इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों में आप। तब तक हम मिलाते हैं इस मेले के जो आयोजन करता है, जिनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है। तो हमारे साथ खबरों में बने रहिए, हम दिखाएंगे कि मेले का महत्व कितना है और क्या मायने रखता है। यहाँ का मेला कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर होती है और कितने लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और कब से ये मेला लगता चला आ रहा है। इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों में। तब तक हम मिलाते हैं यहाँ के संचालक महोदय से। दादाजी, क्या नाम है आपका? शिवभूषण सिंह। अच्छा, ये जो मेला का आयोजन आपके ग्राम सभा में चल रहा है, विगत कितने वर्षों से ये मेला चला आ रहा है? यह 100 साल के ऊपर ऐसे है, नीचे नहीं। यानी कि 100 साल पहले से ये मेला चला आ रहा है? हाँ, चला है। आपके द्वारा ही? नहीं, हम 100 साल के हैं नहीं हैं, मतलब हमारे पूर्वज, आपके पूर्वजों के द्वारा भी चला आ रहा है? चला आ रहा। तो उसके बाद ये धरोहर आप जो है इसको निरंतर जो है चलाते चले आ रहे हैं। पूर्वजों की धरोहर है एक प्रकार से, जिसका जो है आप पालन करते चले आ रहे हैं। हाँ, मेरी उम्र है इस वक्त 88 साल। 88 साल। अच्छा, तो कहाँ के लोग यहाँ पर जो है मौजूद होते? कितनी दूर दराज के लोग यहाँ पर आ जाते हैं? दूर के आते हैं। अच्छा, हाँ, जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर स्थानीय लोगों के अलावा अगल बगल के गांव या दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं। मेला का इतना भव्य आयोजन किया जाता है जिसको देखने के लिए चाव में लोग दूर दराज से भागे चले आते हैं। तो वैसे में हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह एडवोकेट जी, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मेले का आयोजन आपके द्वारा ही, या संस्थापक व्यवस्थापक जो है आप हैं? हाँ, मैं संयोजक हूँ इस मेले का। विगत कितने वर्षों से ये मेला लगता चला आ रहा है? ये तो हमारे पिता भी नहीं बता रहे हैं कितने दिन से। जो 88 वर्ष के उम्र के हैं वो नहीं बता रहे हैं, तो हम क्या बताएं। तो जैसा कि मेला हम देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, इतना चाव है लोगों में, इतना उत्साह है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, तो कितना मायने रखता, कितना महत्व है आपके इस मेले का? ये मेले का बहुत महत्व है। ये आसपास के गांव के लोगों जो है यहाँ मेले में ही खरीदारी साल भर के लिए करते हैं। हर तरह की चीज़ें यहाँ उपलब्ध रहती हैं मेले में। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें, तरह तरह की दुकानें जो कि दूर दराज से चलकर यहाँ पर लोग आते हैं और दुकानें सजाते हैं। इस तरह से यहाँ पर मतलब एक प्रकार से हम कहें कि विभिन्न प्रकार की, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। तो और हम सारी बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। और मेले के अलावा यहाँ पर किन चीज़ों का आयोजन किया जाता है? दंगल होता है 2 दिवसीय, जो अभी 14-15 दिसंबर को था। यानी कहे कि विराट दंगल। विराट दंगल नामी। और इसके 11 दिवसीय रामलीला भी होता है गांव में। जैसा कि हम बता दें, यहाँ पर 11 दिवसीय रामलीले का आयोजन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 दिवसीय विराट दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग जिलों के पहलवानों के द्वारा अपनी कलाकृतियाँ पेश की जाती हैं, जो कि इनामी दंगल होता है और बढ़ चढ़कर इनाम लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दंगल में पहलवानों का उत्साह दिख रहा है। तो खबरों में बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से मिलाते हैं हम आपको। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। अच्छा, जैसा कि जो मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इसका क्या महत्व, कितना मायने रखता है यह मेला आपकी नज़र में? अरे ये बहुत महत्व रखता है। एक तो देहात का मेला है, पूर्वजों के समय से ये चला रहा है। आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं, एक वर्ष के लिए उनके अंदर उल्लास, नात, रिश्तेदार सब इसी मौके पे आते हैं, सबसे मुलाकात होती है। अच्छा, आप भी मेले के जो है संगठन के सदस्य हैं? अच्छा, तो आपसे अगर हम पूछें तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? जैसे कितनी भीड़ है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत सामने आती होंगी। लोग खुद उसकी व्यवस्था करते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी पुलिस वाले भी घूमते हैं जी। कमेटी बनी हुई वो भी व्यवस्था देखते हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था थाने से आते हैं पुलिस वगैरह, वो भी रहते हैं। यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये रजिस्टर्ड है। हाँ, एक रजिस्टर है। हाँ।
इस मेले का आयोजन करने का मतलब ये है कि एक प्रकार से यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, जो मेले में लुत्फ लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लगाव भी बढ़ता है, स्नेह भी बढ़ता है, एक प्रकार से इनके प्रति प्रेम भाव की जो है भावना जागृत होती है। दादा, अगर हम बात करें तो इस मेले का असली प्रयोजन क्या है? जन के हमारे पूर्व जनों की हमारा धरोहर है, हाँ, उसी को हम लोग निभाते हैं। एक प्रकार से कहें कि ये पूर्वजों की प्रॉपर्टी है जो आप संभालते चले आ रहे हैं। हाँ, उसको हम लोग निभा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे, इनके द्वारा भी चल रहा है। उसमें कमी नहीं आती। इसी मास में होता है मेला। अच्छा, हाँ, ये मेला कब होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एगान के दूसरे पाठ दूज से रामलीला शुरू होता है, जो 11 दिवसीय रामलीला होती है, और 2 दिवसीय दंगल, और ये पूर्णिमा पूर्णवासी तक इसमें मेला रहेगा। मेला का का पूजा होता है, पूरी रामायण का पाठ होता है रामलीला के पहले। जब वह पूरा हो जाता है तब फिर रामलीला 11-12 दिन होता है। अब आ जाओ है, और 2 दिन का दंगल इनामी, और मेला ये 4-5 रोज चलेगा। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत पूरा पताई में। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। कितना ज़्यादा उत्साह दिख रहा है लोगों में कि लोग यहाँ पर दूर दराज से, अगर गांव की बात करें तो गांव से हट के, ग्राम सभा से हट के, अगल बगल के गांव और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह की दुकानें, विभिन्न प्रकार की दुकानों की जो सजावट है वो मन को कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही है, और यहाँ पर बूढ़े से लेकर बच्चे तक मेले का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। इनके निजी खर्चे के द्वारा जो है ये सारी व्यवस्थाएं जनता में दुरुस्त करवाई गई हैं, ताकि जनता आकर्षित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लगाव बढ़ सके, लोगों में ज़्यादा जुनून हो। और इसी तरह देखते अमन सिंह जी, जैसे हम बात करें कि जो आपके गांव में इस मेले का आयोजन चल रहा है, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह से? तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी पुलिस वाले आते हैं। बाकी हम लोग कमेटी के जितने लोग हैं सब लोग चाक चौबंद रहते हैं हर जगह। मेले में कोई भी व्यवस्था नहीं फैलने देती, हमारी जिम्मेदारी रहती है। कहने का मतलब कि आप इस जो है मेले की जो समिति बनी हुई, समिति के सदस्य भी हैं? हाँ जी। तो आप लोगों के द्वारा बारीकी से यहाँ पर गहन जो है जांच पड़ताल की जाती है, किसी भी तरह कोई जो है एक चीज़ की किसी के साथ अभद्रता न हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, अच्छे से मेला आए, अगल बगल के गाँव के लोग किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, ये हम लोग देखते रहते हैं। सुबह से आ जाते हैं 10 बजे से शाम 6 बजे तक, जब तक मेला चलता तब तक हम लोग रहते हैं। इस मेले का आयोजन आप लोगों के द्वारा ही करवाया जाता है? जी, हमारे पूर्वजों के द्वारा, फिर हमारे बाबा जी के द्वारा, अब हमारे पिताजी लोग हैं और हम लोग देख रहे हैं। आगे यूं ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा अनवरत। ये आप अमन जी को सुन रहे थे, और इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, उनसे भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। गौरव जी, अगर हम बात करें तो मेला जो आपके गाँव में मतलब संचालित, क्या आप भी इसी कमेटी के सदस्य हैं? जी बिल्कुल, इस कमेटी के आप लोगों के द्वारा किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जो है निगरानी यहाँ पर की गई है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले जो दर्शकगण हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो? जी सर, बिल्कुल, हम लोग पूरी चाक चौबंद के साथ इसमें लगते हैं, और हर तरह के हर जितने मेला देखने वाले होते हैं सब आते हैं यहाँ पे, और उनकी पूरी सुरक्षा का हम लोगों का ही मतलब बंदोबस्त रहता है। उनको हम लोग घूम घूम के देखते रहते हैं, कोई मेला में भीड़ न इकट्ठा होने पाए, चलते रहें सब, और ऐसे ही जो है हम लोगों का मेला का संचालन चलता है। चलिए, अनवरत ये मेला ऐसे ही चलता रहेगा? हम लोग जब तक जिंदा है तब तक तो चलेगा। आगे भी कोशिश रहेगी कि हम लोगों के बच्चे जो हों वो भी ऐसे ही चलाते रहें, और हमारा गांव जो है इसमें अच्छे से सहयोग करता रहे हमेशा। अच्छा, अगर हम बात करें तो इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर कुछ मतलब जैसे कि यहाँ के जो संबंधित विधायक हैं या नेतागण हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा भी कुछ जो है यहाँ पर सुविधा प्रदान की जाती है, या ऐसे ही अपने निजी? विधायक जी द्वारा जो है दंगल में आयोजन हुआ था, प्रथम दिन आए थे, उनके द्वारा सहयोग राशि दी गई। और जब वो विधायक नहीं थे, माननीय आनंद शुक्ला जी, लगातार 2014 से बराबर पूरा पताई में दंगल के प्रथम दिन आते रहे हैं और सहयोग देते रहे हैं। विधायक जी द्वारा पूरा सहयोग है। और जैसे यहाँ के सांसद कौन है?
माननीय आर के पटेल जी। आर के पटेल जी के द्वारा यहाँ पर कोई योगदान? कोई योगदान नहीं उनके द्वारा, को ना वो कभी आए हैं, उनको बुलाया भी गया, पिछली दफ़ा वो नहीं आए थे, फिर उसके बाद उनको बुलाया भी नहीं गया और ना वो इधर आए ही। देख रहे हो इतना बड़ा बीड़ा जो उठाया गया है, कहीं ना कहीं ये जो नवयुवक है, ये संघर्षशील आज के जो नवयुवक है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य हैं, इनका कहना यह है कि जो दंगल और मेले का आयोजन किया जा रहा है ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये लगता है कि ऐसे मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, इतना बड़ा आयोजन इनके निजी स्वामित्व के द्वारा किया जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आनंद शुक्ला जी, सिर्फ उनकी सहभागिता शामिल हुई है। उनके अलावा जो यहाँ के सांसद हैं आर के पटेल जी, वो आज तक यहाँ झांकने तक नहीं आए, और आते हैं तब जब उनको प्रचार प्रसार करना होता है तब आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर उनके पास तक जाए तो इस बात पर उनको अमल करना चाहिए कि जब आप घर घर प्रचार जाते हैं तो जहां पर इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, जहां पर हजारों हजार की संख्या में लोग जो कि दर्शकगण है, जो मेले का लुत्फ लेने, मेले का आनंद लेने यहाँ पर आए हैं, तो इस तरह में तो उनको और ज़्यादा उत्साहवर्धन करना चाहिए ताकि इस तरह के जो सराहनीय उत्कृष्ट काम है निरंतर जो है चलता जाए और उसमें इन लोगों की सहभागिता बराबर बनी रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की कमी है, हम इसको कमी कहेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार सेन। अच्छा सुभाष जी, जैसा कि इस मेले में जो आए हुए यहाँ पर दर्शकगण हैं, तो उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर आपका मेला प्रशासन चैतन्य है? वैसे पूरा पताई एक ऐसा गांव है जहां सुरक्षा के मामले की तो बात ही मत करो। यहाँ पर स्वयं ही और कानूनी व्यवस्था भी रहती है, ऐसा भी है, और यहाँ पर सुरक्षा के मामले में कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो खबरों में बने रहिए हमारे साथ। नाम क्या है आपका? सज्जी देवी। मेला देखने आई हैं? हाँ मेला। कैसा लग रहा है मेला? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए, जैसे इतनी भीड़ है तो भीड़ में कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक चलता है ना? हाँ अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? भावना देवी। मेला में कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। देख आप कहाँ से हैं? फतेहपुर से हैं। ये देखिए ये भी फतेहपुर से हैं। जैसा कि हमने बताया कि मेला नहीं, इसको हम महामेला बोलेंगे। मेला नहीं, ये महामेला है। ये भाई साहब फतेहपुर से हैं। तो अच्छा ये बताइए, दुकान लगाए कितने दिन हो गए आप? कितने दिन हो गए दुकान लगाए आपको? 3 दिन हो गए। सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह कोई असुविधा तो नहीं आपको? नहीं, कोई असुविधा नहीं। देख रहे हैं ये फतेहपुर से आए हैं और यहाँ पर अपनी दुकान लगाए हैं। इन्होंने बताया कि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें, जो यहाँ की कमेटी है वो कहीं ना कहीं टाइट है, चुस्त है और दुरुस्त है, यानी कि मेले में इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो और हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनुसार अभी फतेहपुर ठीक ठाक चल रहा है? कोई दिक्कत? खरीदारी बढ़िया चल रही है? क्या बात है। कहाँ से हैं आप? जमुनापार, गरौली गांव, सरसों पोस्ट। जमुना पार से हैं। जिला कौन सा है? जिला कौशाम्बी। देखिए ये कौशाम्बी जिले से हैं, जो कि कौशाम्बी जिले से चलकर यहाँ आए हैं और अपनी दुकान लगे हैं। यहाँ इनके जो लोहे की दुकान है, इसमें बहुत सारे मतलब बर्तन अगर कहें तो बहुत सारे औजार भी जो घरेलू उपयोग में आते हैं, तो उसकी दुकान है इनकी। अच्छा मेला में किसी भी तरह की असुविधा तो नहीं होती आप लोगों को? नहीं, तो ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा लग रहा है मेले का आयोजन आप लोग? बहुत अच्छा ये मेला है। ये हमारे बाबा के जमाने से आ रहा है मेला। अच्छा, बहुत पुराना मेला है। मजा आ रहा है मेले में? बहुत मजा आ रहा है। देख रहे हैं युवाओं में, बच्चों में कितना जो है उत्साह है, कितना रुझान है कि जो है मेले का आनंद जो है लेते नजर आ रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? ननकू सिंह। ये देखिए ननकू जी हैं। कैसा लग रहा है मेला आपको? मेरा ठीक तो हमने देखा है। और कब से मतलब अगर हम बात करें तो इस मेले का आयोजन कब से हो रहा है? मतलब विगत कितने वर्षों से चला आ रहा है? बहुत दिन से चला था, ये पुरखन के जमाना से, यानी कि आपके पहले से ही? अरे हम तो 90 साल के हैं भैया। आप 90 साल के हैं और 90 साल के पहले से मेला चला? बहुत और जुड़ चुके हैं यहाँ पर मेले में, तो इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो ये देखिए कि क्या मेले के बारे में बताते हैं। क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम अशोक कुमार सिंह। अच्छा, जैसा कि हम बात करें तो जो ये भव्य मेला का आयोजन किया गया है, विगत कितने वर्षों से लगता चला आ रहा है? अरे का याद ही नहीं, हम का कब से चल रहा है। ठीक ठाक है? खूब ठासा ठास है। बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
भैया क्या नाम है आपका? बुद्धिमान सिंह। अगर हम मेले की बात करें तो विगत कितने वर्षों से लगता चला आ रहा है ये मेला? अब हमें का बताई कैसा हजारों साल हो गई है। यानी कि इनको खुद नहीं पता है, इनकी एज आप देख सकते हैं। अगर अमूमन मैं बताऊं तो कम से कम 70 से 80 साल इनकी एज होगी। इनको खुद नहीं पता है कि इस मेले का आयोजन कब से होता चला आ रहा है। पूर्वज जो है पहले चलाए थे, तब से चल रहा है बराबर। यानी कि अगर हम कहीं ना कहीं कहें तो ये पूर्वजों की धरोहर है जिसका अनुपालन करते आप लोग चले आ रहे हैं। क्या नाम है? राम मिला केसरवानी। राम मिलन केसरवानी जी हैं। कैसा लग रहा है मेले में? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मेला में कोई दिक्कत नहीं है, बिक्री बढ़िया चल रही है? बिक्री खूब। अगर हम बात करें तो मेला कब से इस मेले का आयोजन होता चला आ रहा है? अरे ये मेला पता नहीं क्या पीढ़ी से चल रहा है, हमको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है? हाँ, क्या पीढ़ी से चल रहा है। अच्छा ये बता, अगर हम बात करें तो जो ये मेला का आयोजन यहाँ पर हो रहा है तो इसमें ऐसी कौन सी चीज मशहूर है जो ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव करती है, ज्यादा लोगों को मन आकर्षित करती गुड़ की जलेबी, है? गुड़ की जलेबी। गुड़ की जलेबी, चाट। गुड़ की जलेबी और चाट। हाँ। कैसा लग रहा है मेले का आयोजन? या मेला प्रांगण में आप मौजूद हैं तो पूर्वजों का ऐतिहासिक मेला है, साल में लगता है एक बार। देखिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कहेंगे आप? यहाँ सब सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ सब व्यवस्थापक है। आप भी व्यवस्थापक है, कमेटी कहीं ना कहीं सदस्य हैं। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों के द्वारा पहल की जाती है कि किसी भी तरह की जो यहाँ पर दर्शकगण है, जो दूर दराज से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो उनको किसी भी तरह का सुविधा ना हो? बिल्कुल नहीं, कोई असुविधा होने ही नहीं पाती है कमेटी की तरफ से। कमेटी पूरी व्यवस्था करती है। क्या नाम है आपका? जगत नारायण केसरवानी। जगत नारायण केसरवानी जी। कैसा लग रहा है मेला? बिक्री ठीक ठाक चल रही है? नहीं, बहुत ठीक नहीं है। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर देख रहे हैं कितने ज़्यादा लोग मौजूद हैं यहाँ पे। भीड़ है, बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं है, भीड़ है। क्या नाम है आपका? रवि केसरवानी। कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा मेला। ठीक ठाक है जी बाबू जी। दिक्कत अगर मेला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है तो उसके हिसाब से आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? हाँ हाँ, दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी। कैसा लग रहा है मेला? ठीक ठाक लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। कोई दिक्कत? तो मेला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है तो उसके हिसाब से आपको किसी भी तरह कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है सर, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी। मेरा नाम राम सूरत है। अच्छा। हम ग्राम बेलाहक रहने वाले हैं और जिला चित्रकूट। मेला देखने आए हैं? मेला देखने आए हैं। ऐतिहासिक मेला है हमारे गांव का, पूरा पताई का। यहाँ पे हर वर्ष दंगल 2 दिवसीय लगता है और रामलीला भी होता है पूरा पताई में। और यहाँ क्षेत्रीय मेला होने के कारण यहाँ कई गांव के लोग जो है एकत्र होते हैं और बच्चे खूब उत्साह मनाते हैं इस मेला में जो है। खाते हैं, घूमते हैं, खिलौना लेते हैं इत्यादि जो है। ये हमारा मेला में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो असुविधा नहीं हो पाती है। अच्छा, अगर मेला प्रशासन की बात करें तो मेला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक की गई है? हाँ, व्यवस्था ठीक ठाक की गई है, प्रशासनिक व्यवस्था भी है। हमारे मऊ से भी कांस्टेबल लगे हुए हैं और जो मेला समिति के जो कमेटी है उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। वो जो है सब हर जगह लगे रहते हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो पाए। जो कोई दिक्कत तो नहीं हो? कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या नाम है आपका? टीपू सिंह। टीपू सिंह जी। कैसा लग रहा है मेला में? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से चला आ रहा है ये मेला? मेला बहुत दिन चला आ रहा है, जैसे मैं यादें नहीं है हमको। बहुत पुरानी परंपरा है ये। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ की। क्योंकि मेला में आकर आप लोग अच्छा महसूस बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? हर्ष केसरवानी। हर्ष जी, कैसा लग रहा है मेले में आकर? हाँ? कैसा लग रहा है मेले में आकर? बहुत अच्छा। एंजॉय कर रहे हैं खूब? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम जी, कितने दिनों से ये मेला लगता चला आ रहा है? ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है। ये पूर्वजों की धरोहर है एक प्रकार की। हाँ, ये पूर्वजों की धरोहर भी कह सकते हैं इसको। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक ठाक है मेला। अच्छा, अगर मेला में जो है प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कैसी है? प्रशासनिक व्यवस्था तो जो है अच्छी है अभी तो फिलहाल में। यानी जो मेला संगठन के द्वारा जो समिति बनाई गई है तो उसके अनुरूप यहाँ का पालन हो रहा है? बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? नारायण दत्त। नारायण दत्त जी। कैसा लग रहा है मेले में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन आलोक के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।